क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा वहीं समाप्त हो जाती है या उसके साथ कोई रहस्य जुड़ा है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह द्रव्य ग्रंथ है जो इन सवालों के उत्तर देता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। मृत्यु का क्षण। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। जैसे यह आत्मा शरीर छोड़ती है, दो भयंकर यमदूत वहां प्रकट होते हैं। काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथ में जंजीरें और मुख पर क्रोध। वो आत्मा से कहते हैं, चलो अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 48 दिन लगते हैं। इस यात्रा में आत्मा को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। कांटों भरा रास्ता, जलती रेत, तपता सूरज, ठंडी हवाएं और कुछ आत्माएं जो अभी भी मोह में अटकी होती हैं। चित्रगुप्त का दरबार। 48वें दिन आत्मा पहुंचती है चित्रगुप्त के दरबार में। वह एक दिव्य लेखपाल है जो हर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। फलाने दिन झूठ बोला, अमुक दिन दान किया, यहाँ चोरी की, वहाँ सेवा की। उसके बाद यमराज निर्णय सुनाते हैं, स्वर्ग मिलेगा या पुनर्जन्म या नरक। नरक की सजा यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को नरक भेजा जाता है। कुछ भयंकर नरक इस प्रकार हैं। कुंभी पाक, जहाँ आत्मा को उबलते तेल, जहाँ राक्षस आत्मा को नोचते हैं। तामिस्त्र, जहाँ आत्मा को घोर अंधेरे में कैद कर दिया जाता है। यहाँ सजा तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने पापों का फल भोग न ले। पुण्य आत्माओं का मार्ग। यदि आत्मा ने जीवन में सत्य बोला, दान किया, माता पिता की सेवा की, तो उसे स्वर्ग का मार्ग मिलता है। स्वर्ग में दिव्य संगीत, अमृत, देवताएं और सुख की अनुभूति होती है। पुनर्जन्म। अगर ना पुण्य अधिक हो ना पाप, तो आत्मा को फिर से किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी कीट। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सत्य बोलो, सेवा करो और जीवन को धर्म से जियो, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी की सोच बदल सकता है। जय श्री विष्णु।